गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जपनीत सिंह। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको क्लास 10th के मैथ्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें से आपने क्या क्या करना है, कैसे तैयार करना है, आई विल गाइड यू। सबसे पहले इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो आपने नहीं करना बिकॉज वो सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज 1.1 है वो भी आपने नहीं करनी। फिर नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो आप करोगे। इसमें से सम्स कैसे आएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। करना लेकिन सब कुछ है जो भी सिलेबस में है। एग्जाम्पल 5 आपने करनी है, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, example 7, example 8, all you have to do, and on the basis of these examples you have exercise 1.2। सारे के सारे सम्स आपने करने, एक भी सम स्किप नहीं करना। ये वाला सम बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट ये भी आपने करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सारे के सारे सम्स करने, एक भी नहीं छोड़ना। ये इरेशनल नंबर्स के बेस पे एक एक्सरसाइज होती है, ये बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगती थी, बट ये भी सिलेबस में नहीं है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ी बहुत ही खुशी की बात भी है, सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 आ जाती है हमारी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे। इसके साथ रिलेटेड सारी एग्जांपल्स भी करनी है, सारे पार्ट्स भी आपने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अकेले की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी। ये जो नंबर सिस्टम पिछला चैप्टर था ये 6 मार्क्स का पेपर में आएगा आपको अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीबीएसई। एंड ये जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, और चैप्टर 3 जो आगे आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये दोनों को मिला के आपका चैप्टर 2 प्लस 3, दोनों को मिला के आपका 10 मार्क्स का पेपर आएगा। 5-5 की डिवीजन भी हो सकती है, क्या पता है इसमें से 4 उसमें से 6, वो डिपेंड करता है जो एग्जामिनेशन सेट जो आपका करेगा एग्जाम, उसको ही पता होगा। तो इसमें जो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सारी की सारी डेफिनेशंस करनी है आपको, प्रॉपर्ली समझ के करनी है, बाय अंडरस्टैंडिंग, नो क्रैमिंग। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपने ये एक्सरसाइज इसके बेस पे है, सारी करोगे आप, और इसके साथ रिलेटेड एग्जांपल्स भी करोगे। ये सारा आपने करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। 2.1 करनी है आपने सारी कंप्लीटली, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे एग्जांपल्स, सारे सम्स आपने करने हैं। 2.2 भी सारी करनी है आपने, 2.2 सारी करनी है। देन ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 और इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ये आपने कुछ भी नहीं करना, ये सीबीएसई ने सिलेबस से काट दिया। और 2.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल है, बच्चे कहते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि नीचे लिखा होता है दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट कई बार क्या होता है सीबीएसई वाले पेपर, जैसे अब स्टैंडर्ड मैथ्स हो गया और बेसिक मैथ्स हो गया, जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं ना वो जरूर करें। स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे 2.4 एक्सरसाइज सारी ना करें, बस सम नंबर 1, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 जरूर कर लें। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ सम वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, वो 2.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है, सो आप नहीं करना तो ना करो। बेसिक मैथ्स वाले 2.4 लीव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जरूर करें, मेरी तो यही एडवाइस है उनसे। अपने रिस्क पे आपने अगर छोड़ना तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 आ रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आपको मैंने अभी पीछे बताया कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को इकट्ठा मिला के आपका 10 मार्क्स का पेपर आना है। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। ऑप्शनल एक्सरसाइज वही है, इसमें बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका है जो एक्सरसाइज 3.5 में है। अच्छा देखिए, इसमें जो 3.1 एक्सरसाइज है आपकी, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी करोगे आप। ठीक है, ऑल सम्स, सारे सम करने हैं आपने, एक भी नहीं सम छोड़ना, ऑल सम्स यू हैव टू डू, सारी की सारी एक्सरसाइज करोगे। देन उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आ रही है, इसके बेसिस पे इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। ये वाला टेबल टिप्स पे आपको होना चाहिए, ये वाला टेबल लिख के देखो, लिख के प्रैक्टिस करो। अगर ये टेबल आता होगा इसके बेसिस पे आप 3.2 एक्सरसाइज सारी की सारी सॉल्व कर सकते हो। इसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी करनी है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है आपने। नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज आ रही है हमारी, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी करोगे।
और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे सम करने वो भी आप करोगे, ठीक है। अगर किसी भी सम में प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आई विल गाइड यू। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड आ रहता है, ये भी आप करोगे, काफी इजी मेथड है ये। 3.4 एक्सरसाइज सारी करोगे। अच्छा, ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सम्स देखे थे, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, एज वाला सम। दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं तो। बच्चे ये सम स्किप कर देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। 10th प्लेस 1st प्लेस छोटी क्लास में सिखाया रहता है और अब जाके वो भूल जाते हैं। बस ये स्टेटमेंट्स जो है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स का यही है, जिसने स्टेटमेंट समझ ली उसने इक्वेशन बना ली, जिसकी इक्वेशन बन गई उसका आंसर निकल गया। ठीक, अब तो एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यू भी वही सॉल्व कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीटेड है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन इसके बेसिस पे अगर जो एक्सरसाइज है 3.5 उस पे भी कुछ सम्स पे लिखा हुआ है कि डू द सम्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप छोड़ दोगे सम्स, आप दूसरे मेथड से भी तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। ये देखो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि डू द सम्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन्हीं सम्स को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो ना। आप अपनी प्रैक्टिस ही करनी है आपने, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर क्रॉस में एक और मैं एक और एडवाइस देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अपना मैथ्स में आगे फ्यूचर बनाना है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर सीख लेना। अच्छा, जो भी सिलेबस में कट है ना आपके सिलेबस में से, तो जिन बच्चों को मैथ्स में एक पैशन है उनका, ठीक है, जिनके लिए मैथमेटिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिन्होंने आगे जाके मैथ्स कंटिन्यू करना है, जो सिलेबस में नहीं ना है चीजें, जो अब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तब आप आराम से कर लेना। अभी जो सिलेबस में आप अभी आप उस पर फोकस करना। एक्सरसाइज 3.6 आपने सारी करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिबल मेथड। ये कुछ बच्चों को ना डिफिकल्ट लगती है, बट मेरा सजेशन यही है जितने एक्सरसाइज में समय वो कर लो, सफिशिएंट है। 3.7 ऑप्शनल है, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले 3.7 जो ऑप्शनल है कर लें, अपने रिस्क पे आप छोड़ सकते हो। बेसिक मैथ्स वाले 3.7 लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, ये समरी जरूर पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में कुछ भी कट नहीं है, बस इसमें 2 थ्योरम्स कट है हमारी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये देखो चैप्टर 6 हमारा सिमिलर, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। पहले उनका डिफरेंस करना है इस चैप्टर में अच्छे से क्या होता है, उसके बाद आप सम्स करने स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स, ये सारी एक्टिविटीज वगैरह कुछ बेसिस पे। क्वेश्चन 6.1 देखो, ब्लैंक्स है, अब तो आपको एमसीक्यूज आने सारे करने हैं, सारा कुछ करना है इसमें भी, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। देन एक्सरसाइज देन सॉरी थ्योरम 6.1, ये हमारी थ्योरम, इसके ना 2-3 नाम है। एक तो हमारा थेल्स थ्योरम है, और एक नाम है हमारा थ्योरम का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको शॉर्टकट में हम बीपीटी भी बोल देते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म बीपीटी थ्योरम। या तो आपको स्टेटमेंट आ रहेगी या उसका रिजल्ट पूछ लेंगे एमसीक्यू में ना, तो जैसे मर्जी आ सकता है। अगर आपको थ्योरम अगर बाई चांस आपको एमसीक्यू में ना आनी हो, तब भी आपको एक बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, ये फिगर नहीं बनाते, थ्योरम सारी कर देते हैं, फिगर नहीं बनाते। देखो टीचर को कैसे पता लगेगा कि आपने ए बी क्या लिया, ए डी क्या लिया, डी बी क्या लिया, ए ई क्या लिया, ई सी क्या लिया। फिगर जरूरी है बनानी, अंडरस्टैंड करके चीज करना। अगर आपका जैसे सब्जेक्टिव पेपर हो रहा होता, तो वैसे तो अब एमसीक्यू होना है, तो आपके लिए एक अच्छी बात है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर वही बच्चा पाएगा जिसको क्लैरिटी होगी चीजों की, जिसको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, ठीक है। ये थ्योरम 6.2 है, ठीक है, ये भी कर लेना, इसका बस रिजल्ट कर लेना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। देन ये एग्जांपल्स भी आपने करनी, एग्जांपल कोई नहीं छोड़नी, बच्चे एग्जांपल्स नहीं करते, सीधा एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज सारी की सारी करनी है। देखो इसके बेसिस के ऊपर ये फर्स्ट सम है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आपको आ सकता है कि जैसे ये दिया, एडी दिया, बीडी दिया, एई दिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके तो आपने ये बीसी निकालना है। वो तो आप पीछे अगर आपने सीख लिया होगा तो आगे आप कर पाओगे। सारे के सारे सम्स करने हैं, ऑल सम्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद 6.3, ये थ्योरम भी पहले होती थी लेकिन आपने नहीं करनी, बस इसका रिजल्ट याद कर लेना, प्रूफ नहीं करना, ठीक है, ओनली रिजल्ट। बस थ्योरम में पूछा मतलब पूछा क्या है, क्या करना उसमें, वो नहीं आपने करना ज्यादा, बस रिजल्ट देख लेना कि थ्योरम का रिजल्ट क्या है, बेसिकली क्या बताता है, कुछ कई सम्स में यूज हो सकता है, ठीक है। थ्योरम 6.4 जो है
वो भी आपने नहीं करनी, बस उसका रिजल्ट याद कर लेना। एग्जाम्पल सारी करनी है आगे। आगे आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट आ रही है 6.3, सारी की सारी करनी, 16 सम्स है इसके, सारे के सारे सम्स करने, एक भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट आ रहा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके बाद एक थ्योरम 6.6, इसका भी आपने सिर्फ रिजल्ट ही करना और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल 9, ये सारी एक्सरसाइज, उसके बाद कौन सी 6.4 आ रहती है, ये भी आपने सारी करनी है। ये आ रहा था आगे पाइथागोरस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी थ्योरम आपने करनी है। In a right triangle, square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, ये सारी थ्योरम आपने करनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीछे बीपीटी थ्योरम थी वो भी वेरी इंपॉर्टेंट थी, कुछ भी आ सकता है, आपको रिजल्ट आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, स्किप मत करना। देखो थोड़ा सा तो सिलेबस है, कितना स्किप करोगे आप, सीबीएसई ने ऑलरेडी आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया, और क्या चाहिए आपको। मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो आराम से वो 100% भी स्कोर कर सकता है, अगर उसके इच्छा है, उसका मतलब कि मैं अच्छा करूंगा परफॉर्म। एक्सरसाइज 6.5 भी आपने सारी की सारी करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। एक्सरसाइज 6.6 आप अपने रिस्क पे छोड़ सकते हो, सिर्फ बेसिक मैथ्स वाले ना करें, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वाले कर। वैसे तो इसमें से कुछ एमसीक्यूज खास बन नहीं सकते, लेकिन आपने करनी होगी तो कर लेना, आपकी मर्जी है 6.6 की। कर लोगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा मैंने ये की ही नहीं, कहीं आ ना जाए पेपर में, डर ना जाना पेपर में जाके क्या आ गया फिर। चैप्टर 6 में मानता हूँ बड़ा है, लेकिन आप ये भी तो देखो सिलेबस आपका कम हो गया, ठीक है, तो ये सारा चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो गया। और ये जो पीछे हमने ट्रायंगल चैप्टर सारा डिस्कस किया, इसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से आपको आएगा ओनली 6 मार्क्स का एग्जाम, ठीक है, 6 मार्क्स, आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आप ट्रायंगल्स चैप्टर अच्छे से कर लोगे। मेनली 6.2, 6.3, 6.1 जो सारी एक्सरसाइज है वो स्कोरिंग है ज्यादा, और उसमें से ज्यादा सम्स बनते हैं एमसीक्यू के, लास्ट वाली एक्सरसाइज सिर्फ रिजल्ट ही बनते हैं। आ तो कुछ भी सकता है पेपर में, सीबीएसई है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर में से आपको आएगा 6 मार्क्स का अगेन, ठीक है, जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से सारी एग्जांपल्स आपने करनी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको कितने मार्क्स का आना है, ओनली ऑफ 6 मार्क्स। देखो बच्चे कहेंगे 6 मार्क्स का आना छोड़ देते हैं, ये वो वाला छोड़ देते हैं, क्या क्या छोड़ोगे, देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ना क्या क्या आ जाए। ये देखो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ ना, एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा बोलते हैं इसको, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। ये तो आपको 7th 8th में भी सिखाया रहता है, पर कुछ बच्चे भूल जाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका सबसे पहला मेथड ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपने करना है, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे जितनी भी एग्जांपल्स है, आई थिंक इन योर बुक यू हैव 10 एग्जांपल्स, 10 की 10 आपने करनी है, कोई भी नहीं छोड़नी। और 7.1 आपने सारी करनी है, सारी की सारी है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आ रहा था सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला पहले 2-3 बार लिख के याद करो, उसको अंडरस्टैंड करो, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज फॉर द वाई कोऑर्डिनेट। 7 एग्जांपल 8 सारी की सारी एग्जांपल्स भी करनी। नेक्स्ट आ रही है हमारी एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज, ये आपने सारी करनी, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना आपने, सारी की सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। बस इसमें से ना एक सम आप छोड़ सकते हो, सम नंबर 10, यू कैन लीव सम नंबर 10, इट यस दिस वन यू कैन लीव, क्योंकि एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हट गया है सिलेबस में से। 7.3 आपने नहीं करनी, वो भी सिलेबस में नहीं है, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी नहीं करोगे। 7.3 इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। और इसके जो पीछे आपने सम्स देखे थे, इसमें से कैसे सम आ सकते हैं, वो जो इक्वी डिस्टेंट वाला सम है, एक 7th 8th 9th 10th सम्स है ना सारे, एक्सरसाइज 7.1 उसके बेसिस पे आ सकता है। रिलेशन फाइंड करो, या फिर इक्वल डिस्टेंस है उसके बीच में, एक्स का कोऑर्डिनेट निकालो, वाई का, एक्स एक्सिस पर बन रहा है कुछ भी, एक्स एक्सिस का मतलब कि कोऑर्डिनेट्स x, 0 लोगे, y अगर y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट 0, y लेट कर लोगे स्टार्ट, ठीक है। 7.4 स्टैंडर्ड मैथ्स वाले अपने रिस्क पे छोड़ सकते हैं, और जो आपके सिलेबस में जैसे एरिया वाला नहीं कॉन्सेप्ट है उसके छोड़ देना, बाकी कर लेना। बेसिक मैथ्स वाले इजीली छोड़ सकते हैं ये 7.4।
तो मतलब ओवरऑल हमने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 ये करनी है आपने, और 7.2 का सम नंबर 9 नहीं करना, और एग्जांपल्स सारी करनी, कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़नी। आप सोचोगे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जांपल्स क्यों नहीं छोड़नी, क्योंकि एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं। देखो बुक में एग्जांपल्स भी है तो किसी पर्पज से ही है ना। एग्जांपल्स आपने देखी कैसी एग्जांपल है, तो आपने सीखा ये कैसे सम्स करने। एग्जांपल भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको पेपर में, कुछ भी नहीं छोड़ना। एक्सरसाइज बोल दिया। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज की 4 एक्सरसाइजेस है। यू हैव ओनली 4 एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। और सिलेबस में कितनी आपकी एक्सरसाइजेस हैं? 8.1, 8.2 एंड 8.4। ठीक है, देखो 8.1 में से देखो आपने क्या क्या करना है, सारा कुछ ही करना है। सम्स कैसे आ सकते हैं, पहले तो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं कि ये चैप्टर जो है ना, क्या अजीब सा चैप्टर आ गया, लेकिन अजीब चैप्टर नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जिन्होंने आगे मैथमेटिक्स आगे परस्यू करना है, क्लास 11th क्लास 12th में आपको फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिन्होंने नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना है। इसकी जो डेली लाइफ एग्जांपल जैसे आपकी बिल्डिंग्स बनती हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो सारा उसमें ये सारे यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हैं इसकी। अगर हम अच्छे से कोई चीज पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे उसको, इंटरेस्टिंग चीज तभी बनेगी जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे आपको टीचर ने पढ़ाया, अगर आपने घर जाके पढ़ोगे नहीं तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगेगा। तो इस चैप्टर में आप देखो पहले एग्जांपल 1 भी करनी, एग्जांपल 2 भी करनी, जितनी भी एग्जांपल है सारी करनी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है एक्सरसाइज के सारे सम करने हैं आपने, एक भी नहीं लीव करना। ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ये भी सारे करने हैं। क्या पता ट्रू फॉल्स भी आपको आ जाए कि आपको जैसे 3 ट्रू फॉल्स जैसे ये दे दिए, और क्या पता ऐसे ऑप्शन बन जाए, ए ऑप्शन आपको बन जाए कि फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ऐसे बन सकता है आपको। जैसे बी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि ये ट्रू है ये भी ट्रू है, वो आप सॉल्व करना तो प्रॉपरली, तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शंस कैसे बन सकते हैं। कैसे मतलब पेपर, मेरे कहने का मतलब है कि पेपर कैसा भी आ सकता है, आपको आना चाहिए, बस पढ़ना सब कुछ है। 8.2 एक्सरसाइज सारी करनी है। एक ना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये आपको आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वैल्यूज सारी याद कर लेते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यूज भी निकालने का एक तरीका आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट जो 8.2 एक्सरसाइज आपने सारी करनी है, एक भी सम नहीं लीव करना। उसके बाद 8.3 आप छोड़ सकते हो, 8.3 के रिलेटेड जितना भी आर्टिकल वर्क एग्जांपल्स वो आप छोड़ देना। उसके बाद 8.4 आपने सारी की सारी करनी है। 8.4 आपने सारी करनी, एक भी चीज नहीं छोड़नी। बच्चे सोचते प्रूफ वाले सम बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन कर लेना, मेरी बात मानो, कर लेना। कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ। देखो एमसीक्यू में आना, जैसे ये फर्स्ट, ये जैसे ये दिया हुआ आपको लेफ्ट हैंड साइड, तो पूछ सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू डैश, ऐसे करके। तो ऑप्शन दिए होंगे, ये ऑप्शन दे दिया, कोई और दे दिया, वन प्लस कॉस थीटा अकेला दे दिया, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दे दिया, कि ये भी ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। पहले आप सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड राइट साइड की जो आएगी, ठीक है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर आपका समझ आ गई बात, आपको कैसे एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। प्रूफ वाले सम छोड़ने नहीं है, ये मत सोचना कि एमसीक्यू में आ नहीं सकते। तो इसमें से ओवरऑल हमने ये देखा कि 8.1 करनी है, 8.2 करनी है और 8.4 करनी है, बस ओनली these exercise you have to do। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी हमने डिस्कस किया उसमें से हमारा 5 मार्क्स का पेपर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 5 मार्क्स का पेपर आना है आपका। ट्रिग्नोमेट्री विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चैप्टर उसी को समझ आएगा जो, पहले तो इसमें से सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, डायमीटर क्या है, सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना। मुझे पता कई बच्चों को आती भी होंगी, जिनको नहीं भी आती, जिनको नहीं भी आती, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना। क्या पता इसमें कुछ अलग कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे। एग्जांपल 1 दी है, बच्चे सोचते हैं एक एग्जांपल दी फर्स्ट एक्स की क्या करनी, लेकिन कर लेना उसको, ठीक है। इतना बड़ा सम है, देखो सारा सम आपको ये एज इट इज स्टेटमेंट आ गई एमसीक्यू की फॉर्म में, सीधा ये ऑप्शन आपका, जैसे कोस्ट पूछी हुई तो सारा सॉल्व करोगे तभी आंसर। देखो एमसीक्यू 1 मार्क में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में भी। अब सैंपल पेपर आएगा R27 अगस्त, जैसे आपके सैंपल पेपर आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब कैसे के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स का क्या रहने वाला है। इतना पता, ओवरऑल आपका पेपर जो है 40 मार्क्स का आएगा। ये सारा आपके सिलेबस में है। बस इसमें से ना एक 120 डिग्री के बेस पे एक सम और एक एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने नहीं करनी। ये एग्जांपल 3 नहीं करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें एक सम है, सम नंबर
7 ये आपने नहीं करना, बाकी सारा कुछ करना है इस चैप्टर में। इसमें से सम कुछ भी आ सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना, एमसीक्यू की फॉर्म में फॉर्मूलाज आ सकते हैं, जैसे ये एक एमसीक्यू यहाँ पर भी बना हुआ है, मतलब स्किप कुछ नहीं करना आपने, करना सारा कुछ ही है इसमें से। बच्चे पूछते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या करें, पहले एनसीईआरटी तो अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी की एग्जांपल्स वगैरह, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या करें क्या नहीं करें। बेसिक मैथ्स वाले सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से कर ले, इनफ है। 99.9% आपके 40 आउट ऑफ 40 आ जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बेसिक मैथ्स वाले। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को अगर क्या अलग बुक लेनी है क्या लेनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारा आपका चैप्टर हो गया, सारा ही करना इसमें से, मतलब ओवरऑल आपने क्या देखा, 1.21 सारी करनी है, 1.2 इसमें से आपने क्या देखा, 12.1 सारी करनी है, 12.2 का सम नंबर, पीछे जो आपने सम नंबर किया था ना वो वाला 7, वो नहीं करना, ठीक है। ये देख लो, दोबारा देख लो, सम नंबर 7 आपने नहीं करना 12.2 का, जो 120 डिग्री के बेस पे, और एग्जांपल 3 भी नहीं करनी, बाकी सारी एग्जांपल्स करोगे आप, ठीक है। इसको कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आगे, प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर। और ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला सारा चैप्टर है, इसमें से आपको कितना पेपर आएगा, इसमें से आपको आएगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बाकी सारा ही आपने करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है, पहले स्टार्टिंग में आप सारी डेफिनेशंस पढ़ना, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है, आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, सारा अच्छे से पढ़ लेना। ये देखो स्टार्टिंग में हेड टेल की जो एग्जांपल दी है, ये देखो छोटी छोटी है, कुछ एग्जांपल्स नहीं होती, बट एक पैराग्राफ फॉर्म में ना, एक आपको कुछ पैराग्राफ मतलब कुछ दिया होता है, उसको ना बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन उसको भी पढ़ लेना, उसमें से भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखो एनसीईआरटी में कुछ भी डाल सकते हैं, एग्जांपल्स आपने सारी करनी, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ये देखो जैसे यहाँ पर श्योर इवेंट क्या होता है, सर्टेन इवेंट क्या होता है, देखो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट एक ही बात है, ठीक है। आपको ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, ना वो कभी नेगेटिव होती है ना 1 से बड़ी होती है। ये कार्ड्स वाले बेस पे समझो है, ये स्पेड, हार्ट, डायमंड, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें से भी। कार्ड वाले सीख लेना, सारे 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, बाकी वो सारा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ये तो सारा आपने करना है, सारा चैप्टर करना है, मतलब 15.1 एक की एक्सरसाइज है, आपने सारी करनी है। इसमें एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है 15.2, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जरूर करें, बेसिक मैथ्स वाले छोड़ सकते हैं। वैसे बेसिक मैथ्स वालों को भी 15.2 कर लेनी चाहिए ऑप्शनल वाली, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी में सारा है, कुछ भी फुल चैप्टर करोगे आप प्रोबेबिलिटी वाला। फुल चैप्टर, और इसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर आना है, 3 मार्क्स का। देखो बूंद बूंद से सागर बनता है, 3 मार्क्स उसके, 6 मार्क्स ट्रायंगल्स के, ठीक है, 6 मार्क्स कोऑर्डिनेट के, नंबर सिस्टम के 6 मार्क्स। तो ऐसे ही आप सारा कुछ ही तैयार करना, कुछ भी स्किप मत करना। अच्छा अगर कोई बच्चा है जिसको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे कुछ जैसे ज्योमेट्री का ट्रायंगल को सोच रहा है बहुत डिफिकल्ट, उससे नहीं हो रहा, वो अभी ना करे, अभी पहले बाकी चैप्टर्स कर ले, बाद में वो कर ले, ठीक है। अगर कोई भी आपको और मतलब हेल्प की जरूरत होगी, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना, कोई भी किसी भी काइंड की आपको प्रॉब्लम होगी, आप मुझे पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है।